अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्तिका। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्तिका सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े के डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिफरेंट सा डिज़र्ट आप बना के इसी ईद पे ट्राई करें। सबसे पहले इसके लिए केक बेक करूँगी। केक भी बहुत मज़े का बनता है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। बिगिनर्स के लिए इसमें बहुत से टिप्स हैं। सबसे पहले केक बेक करने के लिए पतीला मैंने चूल्हे पे रखा है, इसे प्री हीट कर रही हूँ। इस तरह कोई भी जाली या रैक रखें और चूल्हा ऑन कर दें। इस तरह मीडियम आंच पे आप ऑन कर दें और मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। जब भी आप तैयारी करने लगे आप पतीले को, या अगर ओवन में करना है तो 180 पे ओवन प्री हीट कर लें। अब बाउल के अंदर 3/4 कप मैंने मैदा डाला है, ये पौना कप बनता है। और कोको पाउडर 1/4 कप डाला है, ये 3 टेबलस्पून बनेगा, ये टोटल 1 कप बन गया। इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ये भर के इस तरह मैंने डाली है, ये स्वीडिश वाली है, ये इसी से भी आप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरह छान लेना है। जब भी आप केक वगैरह बेक करें और उसी वक्त ये बेकिंग पाउडर के साथ आप मैदा छान लिया करें, इस तरह भी केक सॉफ्ट बनते हैं। या कोको पाउडर वगैरह आपने डालना है तो छान लिया करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे कर रही हूँ। एक बाउल लिया मैंने, इसके अंदर रूम टेम्परेचर मैंने अंडे डाल दिए हैं, 2 इसके अंदर अंडे जाएंगे। जब भी आप अंडे डालें एक बाउल में अलग तोड़ के फिर आप बाउल के अंदर डालें, ताकि दूसरे अंडे ख़राब ना हों। अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो एक बाउल में तोड़ के डालें और फिर आप जिसके अंदर आप डाल रहे हैं उसके अंदर डालें, बाउल के अंदर। अब चीनी मैंने ली है 3/4 कप, पौना कप, और थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के बीट कर रही हूँ। चीनी मैंने पीस ली है। अब इसे बीट करती जा रही हूँ। अगर आप बीटर से नहीं करना चाहते आप जग ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर लें, या फिर हैंड विस्क से भी आप कर सकते हैं। ये केक सॉफ्ट ही बनेगा। अब इसे बीट करते जाना है। ये बहुत कम इसके अंदर चीज़ें जाती हैं और इतना मज़े का ये केक बनता है। आप ये वैसे भी बनाएं या डिज़र्ट में अगर डालना है तब भी। ये आधा कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के बीट कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ, आधी टीस्पून वनीला एसेंस। अब थोड़ा सा इसे मिक्स करके अब ये बीट हो चुका है, बीटर मैंने बंद कर दिया है। अब छना हुआ मैदा डाल रही हूँ। अब इस तरह सिर्फ मिक्स कर लेना है। ये बहुत आसान केक है और इतना मज़े का बनता है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। पहले भी मैंने बहुत से केक की रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर वाइट विनीगर 1 टेबलस्पून और गर्म पानी इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप। इसके अंदर दूध वगैरह कुछ नहीं जाएगा। वाइट विनीगर 1 टेबलस्पून और इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी डाला है गर्म, और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर ये आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा और भी पानी डाल सकते हैं, इसकी आप थिकनेस देख लें। आप इसे मोल्ड में डाल के बेक करने के लिए रखूँगी। ये जब भी आपने ये डिज़र्ट वगैरह बनाना हो या पहले इस तरह बना के रख लें, या वैसे भी अगर आप ये केक बनाना चाहें या कप केक में भी बना सकते हैं। केक में भी ये बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनता है।
ये डिज़र्ट आप इसी ईद पे बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। अब इसे बेक करने के लिए रख रही हूँ। अगर आप पतीले में करें, आप इसे 30 मिनट के बाद चेक कर लें, पतीले में जल्दी बेक हो जाता है। अगर आप ओवन में कर रहे हैं, 180 पे आप ओवन को पहले प्री हीट करें और उसके अंदर रखें। वो आप फिर अपने ओवन का हिसाब खुद देख सकते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट लगेंगे। ये पतीले में भी बेस्ट बेकिंग हो जाती है अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें उसकी आंच का। अब इसे मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ। ये आपने ध्यान से इस तरह वो ढक्कन खोलना है, ये बिगिनर के लिए बता रही हूँ। हाथ को बचा के आपने इस तरह रख देना है और आंच आपने स्लो कर देनी है। आंच आप स्लो कर दें। जब भी आप इस तरह तैयारी करने लगे आप प्री हीट कर लें। अगर ओवन में रखना है तो ओवन को प्री हीट कर लिया करें, अगर पतीले में करना है तो पतीले में। ये 35 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। टूथपिक डाल के इस तरह सेंटर में देखें, अगर वो साफ़ निकल आए तो बेक हो चुका है। अगर थोड़ा सा बैटर लग जाए तो थोड़ी देर के लिए आप और कर लें। अब मैंने ये निकाल लिया। अब इसे कवर करके छोड़ देना है इसे ठंडा होने तक। ये मैंने दूध लिया है, 10 कप दूध है और इसे मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और इसी के अंदर से मैंने 1 कप दूध निकाल के एक बाउल में डाला है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर मैं 8 टेबलस्पून डालूँगी। ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। ये अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। 8 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और दूध को आपने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। अब इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप चीनी डाली है, 1.5 कप। दूध को इस तरह उबालते हुए भी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है और चीनी आपने इतनी डालनी है। अगर आप इसके अंदर 2 कप डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। 1 लीटर के अंदर 1 कप जाता है अगर खीर वगैरह बनाएं। इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी थोड़ी मीठी हैं। अब इसके अंदर जैसे ही वो चीनी का पानी खुश्क हो जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, फिर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये कॉर्नफ्लोर डालना है। ये आप कॉर्नफ्लोर से ही कस्टर्ड बनाएं, आप दूसरा कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर वाला ना डालें। ये कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड बनाएं, इसी से ये मज़े का डिज़र्ट बनेगा। और आपने इस तरह हिलाते हुए करना है, आंच आपने स्लो कर लेनी है और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। इस तरह डालते जाएं और मिक्स करते जाएं ताकि इसके अंदर वो गुठलियाँ भी ना बने और ये स्मूथ सा कस्टर्ड बना लें। या फिर इस तरह हैंड विस्क लेके आप इस तरह इसे मिक्स करें ताकि वो स्मूथ सा बन जाए, इसके अंदर वो कोई गुठली वगैरह ना बने। और अगर आपको ये लगे कि ये कम है कॉर्नफ्लोर, आप जैसे ही बना लें तो आप थोड़ा सा दूध में और मिक्स करके भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना। अब ये स्मूथ सा इस तरह आप देख सकते हैं कस्टर्ड बन गया। ये मैं ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं 1 किलो से तो आप इस तरह फिर वो क्वांटिटी कम कर लें। ये मैं 2 बना रही हूँ, 2 डिश में बनाऊँगी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, इससे हाफ़ क्वांटिटी आप कर लें। ये अब बन चुका है और जब भी बन जाए आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है ताकि वो मलाई वगैरह जो ऊपर बन जाती है वो इस तरह मिक्स होके वो स्मूथ सा कस्टर्ड बन जाए। ये अब ठंडा हो चुका है। ये केक ठंडा हो चुका है। आगे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट एंड मोइस्ट केक है। अब इसे वो निकाल रही हूँ। इस तरह पलट के आपने निकाल लेना है। अब इसकी कटिंग करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप वैसे भी केक ये इसी तरीके से आप केक बना के चॉकलेट गिनाश ऊपर लगाएं, ये सॉफ्ट एंड मोइस्ट केक बनता है। या फिर इस तरह का कोई भी डिज़र्ट बनाएं। ये आप देख लें इसकी सॉफ्टनेस। अब जिसके अंदर आपने डिज़र्ट बनाना है उसके अंदर या तो इस तरह आप स्लाइस काटें और इस तरह नीचे फैला दें, एक तह लगा दें जिस तरह हम ट्राइफल वगैरह बनाते हैं। या फिर मैं आगे बताती हूँ कि आप दूसरे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। आप सारे पहले स्लाइस काट लें
ये इतने केक के 2 इस तरह बाउल में डिज़र्ट बन जाएगा। मैं इसे तोड़ के इस तरह डाल रही हूँ, इसके क्रम्स बना के। आपको जिस तरह आसान लगे या जिस तरह भी आप बनाना चाहें, या आप इस तरह एक लेयर लगा लें कटिंग करके, या फिर इस तरह आपने क्रम्स बना लेने हाथ से तोड़ के, या आप इसकी सॉफ्टनेस देख लें। ये मॉइस्ट केक बनता है। इस तरह ये दोनों में एक तय आपने लगा लेनी है, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया वो ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अब ये कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब आपने ये फैला के इसके ऊपर डाल देना है। थिकनेस इसकी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, और इसे सोक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डायरेक्ट ही डाल दें। पूरा फैला के आपने इसे कवर कर देना। एक तय नीचे केक की लगी और एक आपने ये कस्टर्ड की लगा देनी है, कॉर्नफ्लोर के कस्टर्ड की। इसी तरीके से ये दोनों इस तरह डिश में डाल के या आपने फ्रिज में रख देनी है। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है और मिल्क चॉकलेट ली है। आप कोई सी भी एक भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिक्स करके डालें या कोई एक चॉकलेट डाल लें। ये मैंने सॉसपैन में के अंदर डाली है काट के, और नीचे दूसरे सॉसपैन में पानी गर्म किया है और उसके अंदर रख के इस तरह हिलाते हुए चॉकलेट मेल्ट कर ली है। आप ये माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, या फिर किसी सॉसपैन में पानी गर्म करें और ऊपर आप वो बाउल रखें, उसके अंदर डाल के जैसे वो डबल बॉयलर पे करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब एक बाउल के अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप। अब ये क्रीम बीट कर रही हूँ। ये जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, आप व्हिपिंग क्रीम फ्रीज़र में रखें, और जब भी आपने बीट करनी हो आप थोड़ी देर पहले निकाल के इसे फ्रिज में रख दें, और डायरेक्ट निकाल के आप बीट करें। इस तरह ये बहुत जल्दी इस तरह थिक हो जाती है और आसानी से बीट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे बीट करती जा रही हूँ ये थिक हो रही है। और चॉकलेट आपने पहले मेल्ट करके रखनी है, उसे आप रूम टेम्परेचर पे आने दें। अब क्रीम बीट हो चुकी है, पहले आपने क्रीम को बीट कर लेना है। फिर आपने ये थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाल के इसके अंदर, जितना आप इसके अंदर फ्लेवर करना चाहते हैं चॉकलेटी, इतनी आप डालें। और ये आपने गर्म नहीं डालनी, इसे आपने पहले मेल्ट करके रख लेना, इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें फिर आप डालें। अब इसे मैं बीट करती जा रही हूँ और थोड़ी सी चॉकलेट और डालूँगी। अब इसे मिक्स करूँगी। ये आपने इस तरह मिक्स करके इसे, ये आपने पहले काम कर लेना है। और ये क्रीम आपने फ्रिज में रखनी है, चॉकलेट वाली क्रीम ये आपने फ्रिज में रखनी है, और दूसरी जो चॉकलेट मेल्ट की है मैं आगे बताती हूँ वो आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। अब ये बीट हो चुकी है। अब बीटर मैंने बंद कर दिया है। अब पाइपिंग बैग लें, एक गिलास में इस तरह रखें। अब इसके अंदर मेल्ट की हुई चॉकलेट डाल रही हूँ, और इसे आप इसी तरह डाल के आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, इसी तरह बाहर छोड़ दें। अब एक और पाइपिंग बैग मैंने लिया है, उसके अंदर ये क्रीम डालूँगी। क्रीम आप अच्छी तरह इस तरह स्पैचुले से मिक्स करें, और वो भी मैंने ग्लास में इस तरह लगा लिया है। और ये भी क्रीम डाल के ये वाली आपने फ्रिज में रखनी है। आप इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के इसे फ्रिज में रखें। अब ये भी ठंडा हो चुका है, और क्रीम भी अब इस तरह नोज़ल आगे से काट के आप इसे इस तरह करके जिस तरह भी आपको आसान लगे आप इसे वो कर दें। नीचे एक तय केक की लगी है, ऊपर कस्टर्ड की, और ऊपर ये क्रीम की। ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है, आप ये बना के ज़रूर ट्राई करें। अब ये चॉकलेट का भी वो थोड़ा सा आगे से काट के इसे भी इस तरह वो कर रही हूँ। अगर आपने ये चॉकलेट नहीं करनी तो आप ना करें, वो केक ही सिर्फ वो क्रश करके केक ऊपर डाल दें। इस तरह ये मैंने दोनों बना लिए हैं।
और केक के जो क्रम्स हैं वो साइडों पे इस तरह लगा रही हूँ। और अगर आपके पास ये क्रीम वगैरह चॉकलेट नहीं है तो चॉकलेट की जगह आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं उसके अंदर, क्रीम के अंदर बीट करते वक्त आप कोको पाउडर डाल लें, उस तरह भी वो फ्लेवर बन जाएगा। ये ऊपर आप सिर्फ केक लगा लें अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है। आप ये बना के इसी तरीके से ट्राई करें। ये मैं आगे आपको काट के दिखाती हूँ। और आपने ये इस तरह करके आपने फ्रिज में रख देना है, बाद में फिर आपने इस तरह कटिंग करनी है। ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है। आप ये बना के इसी तरीके से ट्राई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।